अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होगी एगमेंटन टैबलेट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत से व्यूवर्स और फॉलोअर इस टैबलेट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको एज ए फार्मासिस्ट इसकी मुफीद मालूमात देने वाला हूँ कि इस टैबलेट का असल पर्पज़ का कौन सा है, ये कौन से एंटीबायोटिक ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखती है, इसके इस्तेमाल कैसे हैं, डॉक्टर हजरात पोस्ट ऑपरेटिव में इसका इस्तेमाल क्यों करवाते हैं, किस किस इन्फेक्शन में ये मुफीद साबित हो सकती है और किन सूरतों में इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल गलत है, ममनू है। इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात आपको देने वाला हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको एगमेंटन के बारे में और इसी को मॉक्सिलियर साल्ट के बारे में मुफीद मालूमात हो सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं हेल्थ विद मोहसिन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन के फार्मूलेशन के हवाले से और डिजीज़ के हवाले से आपको मुफीद मालूमात बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं, एगमेंटन टैबलेट्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है, GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने इसको बनाया है। ये टैबलेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है मुख्तलिफ इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो सबसे पहले हम चलिए बात कर लेते हैं कि एगमेंटन टैबलेट का यूजेस क्या है। तो दोस्तों एगमेंटन टैबलेट जो कि मल्टीनेशनल ब्रांड है, GSK ने इसको मैन्युफैक्चर किया। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में कोअमोक्सक्लेव आता है जो कि एक पेंसिलिन की एक क्लास से ये ताल्लुक़ रखता है, एंटीबायोटिक पेंसिलिन की क्लास से ये ग्रुप जो है वो ताल्लुक़ रखता है। इसमें आप देखें तो कैलामॉक्स, एमक्लेव या इस और भी काफ़ी ब्रांड से इसकी टैबलेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। तो अगर आपको एगमेंटन, कैलामॉक्स, एमक्लेव या इसी ब्रांड से और कोई टैबलेट दी जाए जिसका साल्ट सेम कोअमोक्सक्लेव जैसे कि आप तस्वीर में दे सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं, ये चीज़ें सेम ही होती हैं। इसमें कंपनी ब्रांड का फ़र्क होता है, बाकी केमिकल फार्मूलेशन और फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टैबलेट एगमेंटन है ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। इन्फेक्शन को ग्रोथ की रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस्तेमाल किन किन सूरतों में किए जा सकते हैं। डॉक्टर हज़रात इनका इस्तेमाल जो है वह गले के टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन में इस्तेमाल कराते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सूरत में एयर में हमारे इन्फेक्शन हो, एयर में हमारी पस ज़्यादा आ रही हो या पर्दा हमारा ख़त्म हो गया हो, उस सूरत में अगर पस मुसलसल निकल रहे हो, कान में स्वेलिंग हो या किसी भी फोड़ा फिंसी की सूरत में कान में स्वेलिंग हो, तो स्वेलिंग को, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी एगमेंटन का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। इस सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है, उस सूरत में ये बहुत, या स्किन इन्फेक्शन है, स्किन पे बहुत ज़्यादा फोड़े और फिंसियाँ बन गई हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, शुगर के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं अक्सर उनको ना पाँव की उंगलियों पे, हाथों पे या फोड़े फिंसियाँ अक्सर रहती हैं उनको, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब फोड़े फिंसियों का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्योंकि वो जो फोड़े फिंसियाँ वो बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं, वो किसी भी आम एंटीबायोटिक से वो ख़त्म नहीं होते। एगमेंटन वाहिद ये कोअमोक्सिलिव साल्ट है जो उस फोड़ों के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि सी सेक्शन हो गया, इसके हवाले से डिलीवरी प्रोसीजर जो भी हैं, इसके अलावा कोई भी अचानक इंजरीज़, हेड इंजरीज़, एक्सीडेंट के हवाले से आपके बाजू में फ्रैक्चर है, टांग्स में आपकी टांगों में कोई भी फ्रैक्चर है या आपकी प्लेटें वगैरह डली हैं, उस इन्फेक्शन को, चूँकि प्लेटें वगैरह डाली जाती हैं, एक सर्जिकल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसीजर होता है, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में एगमेंटन का बहुत बड़ा रोल है, उसमें ये बहुत मुफीद साबित होती है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो जिसमें आप कह लें कि नोज़ की सर्जरी हो, गले की सर्जरी हो, कान की सर्जरी हो या कोई भी हेड एक सर्जरी या किसी भी हादसे में आपकी कोई भी बॉडी का हिस्सा फ्रैक्चर हो गया है, अगर टिश्यू डैमेज हो गया, तो उस इन्फेक्शन को कवर करने में इनका जो बहुत ज़्यादा मुफीद रोल है। इसके अलावा हम डेंटल सर्जरी की बात नहीं करें, जो डेंटल प्रोसीजर होता है, दांत में कैविटीज़ का इन्फेक्शन हो, फोर्स वगैरह हो या इन्फ्लेमेशन ख़त्म ना हो रही हो, किसी भी एंटीबायोटिक्स हो, एगमेंटन ऐसी टैबलेट है जो इस इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो रिकवर करती है। तो अगर आपके डेंटल दांतों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, दांत आपके स्वेल हो जाती हैं, दाढ़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो आप जो है एंटीबायोटिक जो है एगमेंटन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जल्दी इन्फेक्शन के बारे में, जिसको अर्टिकेरिया, एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हो, किसी भी वजह से, अद्वियात के अलावा किसी भी वजह से एलर्जीज़ या फोड़े फिंसी जान ना छोड़ रहे, तो उनके हवाले से अगर बात की जाए तो एगमेंटन बहुत ज़्यादा बेहतर काम करती है।
दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताता चलूँ जो ऑगमेंटेन टैबलेट है और कहाँ-कहाँ ये यूज़ हो सकती है। इसके अलावा जो यूटी इन्फेक्शन लोगों को हो जाता है, यूटी इन्फेक्शन के अलावा टेस्टिकल जो ऑर्गन है उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी भी वजह से, किसी दबाव की या चोट की वजह से, यूटी इन्फेक्शन में अगर पार्सल ज़्यादा आ रहे हैं आपको, तो उनमें भी ये टैबलेट जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके अलावा हम बात करें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो, जैसे आप ये देखें किडनी की प्रोसीजर हुआ हो, या इसके अलावा मैदे के और भी अमराज होते हैं जिसमें उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और तो डॉक्टर साहब जो है ऑगमेंटेन का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उस इन्फेक्शन को जल्दी कवर किया जा सके। तो ये थी दोस्तों इसका इस्तेमाल। अब हम बात कर रहे थे इनके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से, क्योंकि ऑगमेंटेन चूँकि बहुत से इन्फेक्शन में ये इस्तेमाल होती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से आपके स्टमक में पेन हो सकती है। इसके अलावा स्टमक में पेन हो सकती है, दिल ख़राब, मतली जैसी शिकायत सामने आ सकती है। उसके अलावा हेडेक पेन हो सकता है, और इसके अलावा आपको रिएक्शन भी हो सकता है। जिन दोस्तों को पेनिसिलिन ड्रग से एलर्जिक रिएक्शन है, बाज़ औक़ात ऑगमेंटेन खाने से उनको रिएक्शन हो सकता है। अगर आपको ऑगमेंटेन खाने से जिल्द पर ख़ारिश या जलन शुरू हो गई, या इन्फेक्शन या दाने नमूदार हो गए हों, तो फ़ौरी इसका इस्तेमाल बंद करें, फ़ौर अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रजू करें। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ इसका इस्तेमाल जो है ऑगमेंटेन 625 टैबलेट mg 12 साल से कम और बच्चों को नहीं रिकमेंड की जाती, उनके लिए सिरप ही होती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करूँ प्रेगनेंसी के दौरान इनको हरगिज़ इस्तेमाल करें। किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में प्रेगनेंसी अगर है ख़वातीन को, तो उस सूरत में ऑगमेंटेन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। मोस्टली जो है ऑगमेंटेन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान सूटेबल नहीं होती। उसके अलावा दोस्तों 12 साल से कम और बच्चों को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी लिवर डैमेज है, लिवर सिरोसिस है और किडनी फेल होने के या क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया, तो उस सूरत में इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल। बहुत सी वीडियो में मैंने काफ़ी आपको बता चुका हूँ, कोई भी अद्वियात हो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। बाज़ औक़ात हर के लिए मेडिसिन जो है वो किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है और किसी के लिए बहुत ही नुकसानदेह जानलेवा भी हो सकती है। तो प्लीज़ इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट आपको बता दिए, आपको इस्तेमाल का तरीका बता दूँ कि इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसको इस्तेमाल जो है वो खाने के बाद आप पानी के साथ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 25 साल के दरमियान है, उनको ऑगमेंटेन जो है, जिनकी उम्र 12 साल से 18 साल से कम है, उसको ऑगमेंटेन 375 सुबह दोपहर शाम इन्फेक्शन को नीयत के हवाले से डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 30 से 35-40 साल की उम्र तक है, उनको इन्फेक्शन की नीयत के हवाले से जो है ऑगमेंटेन 625 mg सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, वो भी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। इन्फेक्शन की नीयत के हवाले से डोज जो है वो रिकमेंड की जाती है। और जिनका कोई भी लॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर हो, जैसे सॉरी आप ये कह लें कि कोई भी एक्सीडेंटल केस हो जिसमें काफ़ी सर्जरी हो, उसकी टांग में प्लेटें वगैरह डली हो, या कोई भी बाजू फ्रैक्चर हो गया हो, तो उस हवाले से क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, तो डॉक्टर हज़रात जो है वो बाज़ औक़ात इसके ऑगमेंटेन 1 ग्राम जो है डोज जो है वो रिकमेंड करते हैं, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर कोई हेडेक सर्जरी है या कोई आप रसोली का ऑपरेट करवाते हैं, उस हवाले से अगर कोई सी सेक्शन हुआ या सवियर सॉरी आज चावल खा लेते, थोड़ा सा मुझे भी खांसी कश हो रही है, तो माज़रत चाहता हूँ। तो अगर कोई डिलीवरी केस हो, उसमें लॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर हुआ, तो उस हवाले से भी आप जो है डॉक्टर हज़रात जो है वो ख़वातीन को जो रिकमेंड करते हैं, नोयत के हवाले से ऑगमेंटेन 1 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल की जाती है। तो ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल का तरीका इसको पानी के साथ ही हमेशा ली जाए, दूध के साथ लेना ज़रूरी नहीं है। तो ये दोस्तों इनका इस्तेमाल था, इसका किस साथ करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुफीद मालूमात के लिए ये मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, किसी भी बीमारी के हवाले से, किसी भी अवेयरनेस के हवाले से, और किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के हवाले से मेडिसिन की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आपको दे सकता हूँ और कोई गाइड कर सकता हूँ। चलें जी, ये थी हमारी वीडियो आज की ऑगमेंटेन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इसका मुफीद मालूमात मिल सके। तब तक मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।